हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का देखो बेसिक एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी प्लीज़ अगर डाउट रहेगा तो आप वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ लीजिए करो। ओके ओके। उसके बाद भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सजेस्ट करना चाहते प्लीज़ यू कैन सजेस्ट अस। ओके, तो इससे साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ओके, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है आपका, स्टैटिक्स हो गया, राइट, और सरफेस एरिया वॉल्यूम। इस तरीके से जैसे पॉलिनोमियल है आगे भी मैंने डाल रखे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, तो आप चाहिए पहले उसको देखिए, देन उसके बाद आपको आगे की वीडियोज़ हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाली है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे बोला गया है कि क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना आपकी, इनके जो रूट्स अब इक्वल रूट्स हैं, तो आपको के का वैल्यू बताना है। एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की आपसे वैल्यू पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे के दे रखा है आपको, के प्लेस पे आपकी एम हो सकता है, एन हो सकता है, बट डोंट वरी। तो जैसा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ सेम आपको वही अपने एग्जाम में आपको करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इक्वेशन आपका मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, दो क्वेश्चन है, 2x² प्लस का kx प्लस का 3। ओके, तो ना किस तरीके से हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो आपको दे रखी है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके इक्वल रूट्स हैं। ओके, इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। इक्वल फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आपकी होती है। अब क्या करना है, इक्वेशन जो आपको दे रखी होती है ना, वहां से हमें ए बी सी का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में होता है वो आपका ए होता है, यानी कि ए का वैल्यू आपका 2 हो गया। एक्स के साथ जो मल्टीपल में होता है वो आपका वी होता है, यानी कि बी का वैल्यू आपका के हो चुका, राइट। और कॉन्स्टेंट टर्म आपका सी होता है, सी का वैल्यू आपका 3 हो गया। ओके, उम्मीद है कंपेरिजन करना आपको आता होगा। अब ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका के निकल आएगा। तो देखो वी का वैल्यू कितना दे रखा, के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ वी विल गेट के स्क्वायर माइनस का 4 टू 8 टू 24 इक्वल्स टू 0। ओके, तो के इक्वल्स टू हम 24 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पे। सो नाउ वी विल गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हमसे सिर्फ ओनली के का वैल्यू पूछा गया, तो वी विल रिमूव स्क्वायर हेयर। सो नाउ वी विल गेट अंडर रूट 24 के हमें फैक्टर यहाँ से कर लेने। जब आप इस 24 की फैक्टर प्यारे बच्चों करोगे तो यू विल गेट अंडर रूट 2, 2 टू ज़ा 4, ओके, एंड 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमने क्या किया, 24 के यहाँ से फैक्टर कर लिए। अब देखो इसका रूट है तो पेयर ही निकल के आते हैं, तो पेयर सिर्फ हमारा बन रहा है यहाँ पे 2 का। तो इसका रूट से जो नंबर आते हैं वो प्लस माइनस में आपके आते हैं, तो क्या आएगा, ये 2 अंडर रूट 6 आपका रह जाएगा। तो के की वैल्यू आपके यहाँ से 2 मिलेंगी, एक मिलेगा 2 अंडर रूट 6 और एक मिलेगा माइनस का 2 अंडर रूट 6। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपका ये रहा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है पहले से ही कि बोलता है कि इक्वल रूट्स हैं, तो आप बता दीजिए के हो एम हो जो भी वहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे रखे होंगे उसका वैल्यू पूछेगा। फॉर इक्वल रूट्स दे रखे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होता है। ओके, जो कंडीशन उसने बोली है वही कंडीशन लेके चलेंगे। बोलता है कि नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट की कंडीशन लेके चलते, विद साइन चलेगा, इक्वल है तो इक्वल चलेगा, लेस देन होता तो लेस देन वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते। ओके, इतना आप सभी लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। तो नाउ अब यहाँ से अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है नहीं। तो इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक में हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी विल गेट के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर
माइनस 2kx और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो a का वैल्यू है वो आपका k आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में होता है वो आपका a होता है। एंड b का वैल्यू आपका हो गया माइनस का 2k, जो x के साथ मल्टीपल है वो आपका 2k हो गया। c का वैल्यू आपका हो गया 6। हमने a b c तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब 1 बाई 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है k, c का वैल्यू आपका 6 है इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसमें कॉमन आ रहा है आपका 4k। जैसे आप 4k कॉमन लोगे तो यू विल गेट k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 1 बाई 1 दोनों को हम 0 के को रखेंगे, 4k इक्वल्स टू 0, a k का वैल्यू आपका आ गया 0, ठीक है ना। एंड सेकंड के लिए k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अब k इक्वल्स टू आ जाएगा 6। k की हमारी दो वैल्यू निकल के आए, k इक्वल्स टू 0, k इक्वल टू 6। अब हमारा k कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू रहेगा ओनली 6 आएगा। ओके, यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, और उसके जो भी बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो चलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।